देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज है चरित्र श्री पैहारी श्री कृष्णदास जी का। जाके सिर कर धर्यो तासु कर तर नहीं अड्यो, आप्यो पद निर्वाण शोक निर्भय करि अड्यो। तेज पुंज बल भजन महामुनि ऊरध रेता, सेवत चरण सरोज राय राना भुवि चेता। दाहि माँ बंस दिन कर उदय, संत कमल ही सुख दियो। निर्वेद अवधि कलि कृष्ण दास अन परिहरि पय पान कियो। इस कलिकाल में पैहारी श्री कृष्णदास जी वैराग्य की सीमा हुए अपने अन्न को त्याग कर केवल दुग्ध पान करके भजन किया, इसलिए आप पैहारी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुए। आपने शिष्य बनाकर जिसे अपनाया उससे याचना नहीं की, वरन उसे भगवत पद मोक्ष का अधिकारी बना दिया और सांसारिक शोक मोह से सदा के लिए छुड़ाकर अभय कर दिया। श्री पैहारी जी भक्तिमय तेज के समूह थे और आप में अपार भजन का बल था। बाल ब्रह्मचारी एवं योगी होने के कारण आप ऊर्ध्वरेता हो गए थे। भारतवर्ष के छोटे बड़े जितने राजा महाराजा थे वे सभी आपके चरणों की सेवा करते थे। दधीचि वंशी ब्राह्मणों के वंश में उदय यानी उत्पन्न होकर आपने भक्ति के प्रताप से भक्तों के हृदय कमलों को सुख दिया। यहाँ पैहारी श्री कृष्णदास जी का जीवन चरित्र संक्षेप में दिया जा रहा है। जयपुर में गलता नामक एक प्रसिद्ध स्थान है जो गालव ऋषि का आश्रम माना जाता है। वहाँ वैष्णव संतों की गद्दी है जो गालता गादी नाम से आज भी प्रसिद्ध है और वहाँ आज भी हजारों संतों की नित्य प्रति सेवा होती रहती है। एक समय वहाँ के स्वामी श्री कृष्णदास जी नाम के प्रसिद्ध संत थे। ये दधीचि के वंश में उत्पन्न दाहिमा ब्राह्मण थे। इन्होंने आजीवन अन्न के स्थान पर दुग्ध का ही आहार किया, जिसके कारण आपकी प्रसिद्धि पैहारी बाबा के नाम से रही। श्री पैहारी जी महाराज सिद्ध संत थे। एक बार आप विचरण करते हुए कुल्लू की पहाड़ियों की ओर चले गए और वहाँ एक गुफा में बैठकर भगवत भजन करने लगे। अब उस निर्जन पहाड़ी गुफा में दूध कहाँ से आता, परंतु उन्हें भला उसकी क्या चिंता तो उसे करनी थी जिनका वे भजन कर रहे थे, क्योंकि अपने भक्तों के योगक्षेम का भार तो वे ही वहन करते हैं। प्रभु प्रेरणा से पहाड़ियों पर चरती हुई एक ग्वाले की गाय झुंड से निकलकर उस पहाड़ी गुफा के पास चली आई और उसके स्तनों से पयः श्रवण होने लगा। पैहारी बाबा ने इसे ईश्वर की कृपा मानकर अपने कमंडल में दूध एकत्र कर लिया और वस्त्रपूत करके पी गई। गाय फिर से जाकर झुंड में शामिल हो गई। अब तो यह नित्य प्रति का क्रम हो गया। गाय आ जाती और बाबा जी को दूध मिल जाता। एक दिन ग्वाले ने गाय को गुफा की ओर जाते देख लिया तो वह उसके पीछे पीछे वहां तक चला गया। वहां का अद्भुत दृश्य देखकर वह किंकर्तव्य विमूढ़ होकर जड़वत खड़ा रह गया। फिर बाबा पैहारी को सिद्ध संत समझकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा गौ माता की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन हो गए, आप मुझे कोई और सेवा बताइए। श्री पैहारी बाबा उसकी साधुता और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई वरदान मांग लो। ग्वाला बोला, प्रभु आपकी कृपा से मुझे दूध पूत सब प्राप्त है, मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। हाँ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे देश के राजा का राज्य फिर से उन्हें मिल जाए। बाबा उसकी निष्प्रहता, स्वामी भक्ति और परोपकारिता देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और कहा, तुम अपने राजा को यहाँ बुला लाना। उन दिनों वहाँ के राजा शत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने और प्राण संकट के कारण एक गुफा में छिपकर रह रहे थे। ग्वाले ने वहां जाकर उनसे पैहारी बाबा के विषय में बताया और उन्हें लिवा लाया। राजा ने बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अपनी करुण कथा सुनाई। बाबा ने राजा को विजयी भाव का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखो, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहाँ तक का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। राजा ने बाबा की आज्ञा का पालन किया और थोड़े ही दिनों में बिना किसी विशेष प्रयास से उनका खोया हुआ राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। राज्य प्राप्ति के बाद राजा ने अपने संपूर्ण राज्य में संत सेवा और भगवत भजन का आदेश लागू कर दिया। इस प्रकार श्री पैहारी बाबा की कृपा से कुल्लू राज्य के लोग भगवत भक्त हो गए।
भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री पयहारी जी के संबंध में कई रोचक घटनाओं का वर्णन इस प्रकार किया है। जाके सिर कर धरो तातर न ओढ़ो हाथ, दीनू बड़ो बर राजा कुल्हू को जू साखिए। पर्वत कंदरा में दर्शन दियो आने, दियो भाव साधु हरि सेवा अभिलाषिए। गिरी जो जिलेबी थार माझते उठाई बाल, भयो ही ये साल बिन अर्पित चाखिए। लेकर खड़ग ताही मारन उपाय कियो, जियो संत ओट फिर मोल करी राखिए। नृपसुत भक्त बड़ो अबलो विराजमान, साधु सम्मान में न दूसरो बखानिए। संत बधु गर्भ देखी उभय पनवारे दिए, कही अर्भ इष्ट मेरो ऐसी उर आनिए। को भेष धारी सो व्यापारी पग दाशिन को, कही कृपा करो कहाँ जाने और प्राणिए। एपे तजी देवो क्रिया देखी जग बुरो होत, ज्योति बहु दई दाम राम मति शानिए। पयहारी श्री कृष्णदास जी ने जिस किसी के सिर पर हाथ रखा, उसके हाथ के नीचे अपना हाथ नहीं फैलाया, अपितु उसे बड़ा भारी भक्ति का वरदान अवश्य दिया। कुल्लू देश का राजा इस बात का प्रमाण है। इसको आपने पर्वत की कंदरा में जाकर दर्शन दिया और आपकी कृपा से उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। राजा को आपने ऐसा प्रेम भाव दिया कि उसे संत भगवंत की सेवा करने की अभिलाषा बनी रहती थी। एक बार पुजारी मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए जलेबियों के थाल ले जा रहे थे। उसमें से एक जलेबी गिर गई। राजा का छोटा सा बालक उसे उठाकर खा गया। यह देखकर राजा के मन में बड़ा भारी दुख हुआ कि बिना भोग लगे ही इसने खा लिया। तुरंत हाथ में तलवार लेकर उसे मार डालने के लिए उठा, परंतु समीप में उपस्थित संतों ने उसे बचा लिया और राजा से कहा कि अब तो यह बालक हमारा हो गया, यदि आपको लेना है तो मूल्य देकर आप इसे रख लीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कुल्लू के राजा का यह पुत्र मेरे इस टीका के लिखने के समय तक विराजमान है। यह बड़ा भारी भगवत भक्त है। साधुओं की सेवा तथा उनका सम्मान करने में उसके सिवा दूसरा कोई नहीं है। एक बार अपने भंडारे की पंक्ति में एक संत की पत्नी को गर्भवती देखकर राजपुत्र ने 2 पत्तलें दी और कहा कि गर्भस्थ बालक भक्त है और वह मेरा इष्ट देव है। मैं ऐसा मन में मानता हूँ, इसलिए दूसरा पत्तल दे रहा हूँ। कोई वैष्णव वेशधारी मनुष्य जूतियों को बेचता और काटता था। उसे देखकर राजपुत्र को बड़ी दया आई और उसने उससे कहा, भगवान, आप दूसरे लोगों को संत मानकर उनकी जूतियों की सेवा करते हैं, पर आपके इस गुप्त भाव को तुच्छ प्राणी क्या जाने, इसलिए आप इस जूती सेवा कार्य को छोड़ दीजिए। इस वेश को धारण कर और इस कार्य को देखकर लोगों के मन में कुभाव होता है। ऐसा कहकर उसे वैष्णव सेवा एवं स्वनिर्वाह के लिए बहुत सी खेती करने योग्य भूमि और धन दिया। साथ ही उसे ज्ञान प्रकाश भी दिया। उसकी बुद्धि राम में रम गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज जी की रानी भी श्री पयहारी बाबा जी की शिष्या थी। कालांतर में राजा पृथ्वीराज ने भी श्री पयहारी जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर संपूर्ण आमेर को वैष्णव भक्त बना दिया। कहते हैं कि एक बार राजा पृथ्वीराज जी ने पयहारी बाबा से श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करने के लिए द्वारिका चलने की प्रार्थना की। तब आपने राजा की भक्ति देख अपनी योग सिद्धि से आधी रात के समय राजमहल में प्रकट होकर राजा को वहीं पर श्री द्वारिकाधीश जी के दर्शन करा दिए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार एक बार आपकी गुफा के पास एक बाघ आ गया। आपने अतिथि मानकर अपनी जंघा का मांस काटकर उसे खाने को दिया। बाघ तो मांस खाकर चला गया, परंतु उनके इस आतिथ्य पालन रूप धर्म से उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम जी से न रहा गया। वे कोटि कमनीय रूप में प्रकट हो गए और उनके सिर पर अपने कर कमल का स्पर्श कराया। उनके स्पर्श से पयहारी जी का शरीर तो पहले जैसा स्वस्थ हो ही गया, उनका अंतःकरण भी प्रभु दर्शन से गदगद हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पयहारी जी के शिष्यगण। कील अगर के बल चरण व्रत हठी नारायण, सूरज पुरुषा प्रथुतिपुर हरि भक्ति परायण। पद्मनाभ गोपाल टेक टीला गदाधारी, देवा हम कल्याण गंगा समनारी। विष्णुदास कन्हर रंगा,
चांदन सवेरे गोविंद पयहारी प्रसाद, गोविंद पर पयहारी प्रसाद ते, शिष्य सवै भय पार कर। पयहारी श्री कृष्णदास जी की कृपा से उनके सभी शिष्य जीवों को भवसागर से पार करने वाले हुए। श्री कीलदेव जी, स्वामी श्री अग्रदेव जी, केवलदास जी, चरणदास जी, हठी नारायण जी, सूरजदास जी, पुरुषा जी यानी पुरुषोत्तम दास जी, पृथुदास जी, त्रिपुरदास जी, ये हरिभक्ति में रत थे। पद्मनाभ जी, गोपाल दास जी, टेकराम जी, टीला जी, गदाधारी, देवा पांडा जी, हेमदास जी, कल्याणदास जी, गंगा जी के समान गंगाबाई, विष्णुदास जी, कान्हरदास जी, रंगाराम जी, चांदन जी और सबीरी जी, ये सभी भक्त गोविंद परायण थे। श्री पयहारी महाराज के इन शिष्यों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री कीलदेव जी, परम भागवत सिद्ध संत श्री कीलदेव जी श्री पयहारी जी महाराज के प्रधान शिष्य और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे। आपका पावन चरित्र आगे 56-40 पर दिया गया है। श्री अग्रदेव जी, श्री अग्रदास जी, श्री अग्रदास जी श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के आचार्य माने गए हैं। रसिक महानुभावों ने आपको श्री जानकी जी की प्रिय सखी श्री चंद्रकला जी का अवतार कहा है। इनके संबंध में विशेष विवरण आगे 41 पर दिया गया है। श्री चरणदास जी, श्री चरणदास जी के नाम से अनेक संत हुए हैं, परंतु यहाँ जिन चरणदास जी का वर्णन किया जा रहा है वे श्री संप्रदाय के आचार्य परंपरा के विशिष्ट संत श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में से एक हैं। इनके माता पिता का नाम या जन्म स्थान तिथि आदि ज्ञात नहीं है, पर संतों के इस प्रकार के भौतिक परिचय की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि उनका आध्यात्मिक परिचय ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। श्री चरणदास जी महाराज आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन या अहंकार के लिए नहीं होती थी, बल्कि वे दीन दुखियों की सेवा और परोपकार के लिए होती थी। आपकी संत सेवा अद्भुत थी। आप संतों को भगवान का ही प्रतीक मानते थे और उसी भाव से उनकी सेवा करते थे। आप बिना किसी भेदभाव के संत मात्र का धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन करते थे तथा संतों की शीत प्रसादी पाते थे। एक बार की बात है, इनके आश्रम में एक ऐसे संत आए जो पैर से चलने में असमर्थ थे। आप अपने स्वभाव और संस्कारवश उनकी सेवा करने लगे। इनको पूजा करने के लिए प्रस्तुत देखकर वे संत महानुभाव बहुत ही संकुचित हुए और निषेध भी किया, परंतु अपनी निष्ठा के पक्के श्री चरणदास जी ने अपने नित्य के नियमानुसार विधिपूर्वक उन संत का पाद प्रक्षालन आदि करके पूजन किया। भगवान की कृपा श्री चरणदास जी के स्पर्श करते ही उन संत महानुभाव के चरणों में शक्ति आ गई, उनके चलने संबंधी असमर्थता दूर हो गई। प्रभु की इस कृपा और संत चरणदास जी के दिव्य प्रभाव को देखकर आश्रमवासी धन्य धन्य कर उठे। उन संत महानुभाव ने इसके बाद पैदल ही सभी तीर्थों की यात्रा करते हुए इनके सुयश का प्रचार प्रसार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हठी नारायण दास जी, संत श्री हठी नारायण दास जी का बचपन का नाम नारायण था। इन्होंने अपने गुरुदेव पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के दर्शन के लिए हठ किया था, इसलिए इनकी निष्ठा देखकर श्री गुरुदेव ने इनका नाम हठी नारायण दास रख दिया। श्री हठी नारायण दास जी का जन्म माघ मास की मौनी अमावस्या को संवत 1604 विक्रम में ग्राम इंगरी, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित श्री जयनारायण चतुर्वेदी और माता का नाम गंगा देवी था। कहते हैं कि आपके माता पिता को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने बद्रिकाश्रम जाकर कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप साक्षात भगवान बद्री नारायण की कृपा से आपका जन्म हुआ। होनहार बिरबान के हो चीकने पात, इस कहावत को आप ने अक्षरशः सत्य किया। आप बचपन से ही अत्यंत सौम्य और शांत प्रकृति के थे। घर के निकट के श्री सीताराम जी के मंदिर से भगवत प्रसाद एवं चरणामृत लेना और भगवत दर्शन करना आपका नित्य का कार्य था। कहते हैं कि जन्म के समय आपने रोने के स्थान पर भगवान श्री राम के बीज मंत्र राम राम का उच्चारण किया था। इस प्रकार बचपन से ही आपकी संत प्रकृति थी, जिसे माता पिता की असमय मृत्यु ने वैराग्य की ओर प्रवृत्त कर दिया और आप घर बार छोड़कर भगवान के नित्य धाम श्री वृंदावन को चले गए।
श्री वृंदावन में आपको श्री संप्रदाय के महान संत पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज का सुयश सुनने को सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्हें मन ही मन अपना गुरु मान लिया। उस समय श्री पयहारी जी अमरनाथ गए हुए थे, अतः आप भी उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए श्री अमरनाथ जी की अत्यंत दुर्गम यात्रा पर चले गए। इनका दर्शन करने के लिए हठ और सच्ची निष्ठा देखकर सदगुरु श्री पयहारी जी ने महाराज जी ने बहुत ही प्रसन्न हुए और इनके सम्मुख प्रकट होकर इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया। श्री हठी नारायण दास जी भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए यत्र तत्र भ्रमण करते रहे। इसी क्रम में एक बार आप गुजरात प्रांत के नडियाद ग्राम में पहुंचे। वहां के लोगों ने आपका बहुत स्वागत किया। उस ग्राम के पास में ही एक तांत्रिक रहता था। उसे आपकी बढ़ती हुई कीर्ति सहन नहीं हुई। उसने आपको अप्रतिष्ठित करने और भगाने के लिए अनेक तंत्र मंत्र किए, परंतु उनका आप पर तो कुछ प्रभाव न पड़ा। उल्टे वह तांत्रिक ही उन अभिचार कर्मों के दुष्प्रभाव की चपेट में आ गया। अंत में उसने स्वयं आकर श्री हठी नारायण दास जी की शरण ली और उनके सद उपदेश का श्रवण कर वह स्थान त्याग कर चला गया और एकांत में भगवत भजन करने लगा। एक बार आप भगवत भक्ति का प्रचार करते पंजाब पहुंच गए। आप शुद्ध बुद्ध होकर राम प्रेम में मतवाले होकर संकीर्तन कर रहे थे। लोगों ने आपकी प्रेमोन्मत्तता की दशा को ना समझकर भगेड़ी समझ लिया। नशा किया है क्या, ऐसा लोगों के पूछने पर आप कह भी देते थे कि हाँ, मैं नामी नशेबाज हूँ। आपका तात्पर्य होता था कि मैं नामामृत का पान कर उसके नशे में उन्मत्त रहता हूँ, जबकि लोग उसका उल्टा अर्थ ले लेते थे और आपको अत्यधिक नशा करने वाला समझते थे। कहते हैं कि आपके संकीर्तन में इसकी दिव्यता होती थी कि चेतन मनुष्य की क्या बात है, जड़ वृक्ष भी झूमने लगते थे। धीरे धीरे आपकी प्रसिद्धि वहाँ के राजा के कानों में भी पहुँची। लोगों के द्वारा उन्हें ज्ञात हुआ कि राज्य में एक सिद्ध महात्मा आए हैं। उन्होंने दरबार में बुलाकर इनका बड़ा सत्कार किया, परंतु इनकी सिद्धि की परीक्षा के लिए इनके भोजन में तीव्र विष मिलवा दिया। संतजन भोजन करने से पहले उसे भगवान श्री हरि को समर्पित करते हैं, तत्पश्चात उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। श्री हठी जी ने भी उस भोजन को प्रभु प्रसाद के रूप में ही ग्रहण किया और प्रभु कृपा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुए और इनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना की। संतों के हृदय में तो क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं होता। श्री हठी जी ने उन्हें सदुपदेश देकर भक्त बना दिया। राजा के भक्त हो जाने पर राजा की प्रजा भी भगवत भक्त हो गई। इस प्रकार विमुख जीवों को भगवत सम्मुख करते और भगवत भक्ति का प्रचार करते हुए श्री हठी नारायण जी ने श्रावण शुक्ला सप्तमी संवत 1703 विक्रम को भगवत धाम की प्राप्ति की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी पयहारी जी के शिष्यगणों का चरित्र पूरा नहीं हुआ है। कर ही देते हैं। चलिए, अगला चरित्र है श्री सूरतदास जी का। श्री सूरतदास जी संत शिरोमणि श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी के महाराज के षोडश प्रधान शिष्यों में से एक थे। आप परम वैष्णव और सिद्ध संत थे तथा आपकी श्री सीताराम जी में अखंड निष्ठा थी। आपका यह दृढ़ नियम था कि सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी का बिना दर्शन किए आप अन्न जल का ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार कभी कभी आपको कई दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए ही बीत जाते, परंतु अपनी नियम निष्ठा में किंचित भी ढील देना आपको स्वीकार्य नहीं था। एक बार की बात है, भादों का महीना था। आकाश में काले काले बादल चारों ओर छाए हुए थे। भगवान सूर्यदेव का कहीं अता पता नहीं था। सूरतदास जी संतों की टोली लिए हुए तीर्थ यात्रा पर निकले थे। आज उनके सामने अद्भुत धर्म संकट खड़ा हो गया था। एक तरफ अपने आश्रित संत मंडली का आतिथ्य करना था और दूसरी ओर अपनी नियम निष्ठा निभाना था। आखिर वे स्वयं तो भूखे रह सकते थे, पर संतों को तो भूखा रख नहीं सकते थे। सेवक का बल तो स्वामी ही होते हैं। भक्त के योगक्षेम का निर्वहन तो उनके आराध्य को ही करना होता है। फिर जब सूर्यमंडल मध्यस्थ श्री सीताराम जी जैसे आराध्य स्वामी और इष्ट देव हों, तो सूरतदास जी को सूरज के दर्शन के लिए कैसी चिंता। श्री सूरतदास जी ने भक्तिभाव पूर्वक पूजन का थाल तैयार किया। लोगों को आश्चर्य था कि सूर्य भगवान का तो कहीं अता पता नहीं है, फिर ये किसके पूजन के लिए थाल तैयार कर रहे हैं। समस्त सामग्री यथास्थान रखकर श्री सूरतदास जी ने पूजा प्रारंभ की। फिर सूर्यदेव का दर्शन करने के लिए जैसे ही दृष्टि ऊपर गगन मंडल की ओर उठाई और मेघाच्छन्न
की मेघाच्छन्न आकाश अनंत प्रकाश राशि से परिपूरित हो गए। भगवान भास्कर कोहरावरण का विदारण करते हुए प्रकट हो गए। अनन्य श्रद्धा भाव से सूरजदास जी ने उस सूर्यमंडल के मध्य में अपने आराध्य श्री सीताराम जी के दर्शन किए। संत मंडली, भक्त और भगवान की जय जयकार होने लगी। भक्त का प्रेम और भगवान की कृपा देखकर सब लोग धन्य धन्य हो गए। ऐसे तेजस्वी और निष्ठावान संत थे श्री सूरजदास जी। उन्होंने अपनी इस नियम निष्ठा का आजीवन निर्वाह किया और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम को चले गए। अगला चरित्र है श्री टीला जी का। श्री टीला जी महाराज का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत 1515 विक्रम को राजस्थान के किशनगढ़ राज्यांतर्गत सलेमाबाद में हुआ था। आपके पिता श्री हरिराम जी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पंडित और माता श्रीमती शीला देवी साधु संत सेवी सदगृहिणी थी। कहते हैं कि आपके माता पिता को बहुत समय तक कोई संतान नहीं थी। बाद में आबूराज निवासी एक सिद्ध संत के आशीर्वाद से आपका जन्म हुआ। संत कृपा, तीर्थ क्षेत्र का प्रभाव, पूर्व जन्म के संस्कारों और माता पिता की भगवत भक्ति के सम्मिलित प्रभाव से बालक टीला जी में बचपन से ही भक्ति के दिव्य संस्कार उत्पन्न हो गए थे, जो आयु और शास्त्रानुशीलन के साथ साथ बढ़ते ही रहे। आपके पिता पंडित श्री हरिराम जी भक्त होने के साथ साथ विद्वान भी थे। वे आपको बचपन से ही पुराणों की कहानियाँ और भगवत चरित्र सुनाया करते थे, जिससे आप में भगवत भक्ति का संस्कार दृढ़ हुआ। बचपन में ही आप किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठ जाते और किसी सिद्ध संत की भांति समाधिस्थ हो जाते थे। आपकी इस प्रवृत्ति को देखकर ही लोगों ने आपका नाम टीला जी रख दिया। एक बार की बात है, आपके पिताजी ने आपको बालक ध्रुव की कथा सुनाई। फिर क्या था, बालक टीला जी ने तपस्या करके भगवान का दर्शन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। बालक टीला की भक्ति और दृढ़ता देखकर माता पिता ने भी तपस्या की अनुमति दे दी। कहते हैं कि आपको तप के लिए उद्यत देखकर श्री हनुमान जी ने मथुरा स्थित श्री ध्रुव टीला पर तपस्या करने का सुझाव दिया। उस सिद्ध स्थान पर तपस्या करने से बालक टीला को शीघ्र ही श्री भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने टीला जी से वर मांगने को कहा। इस पर टीला जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त कर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। अब मेरा कोई भी मनोरथ शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि किसी सद्गुरु से मुझे वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाए। श्री भगवान बोले, वत्स, जिस प्रकार शिष्य को सद्गुरु की खोज रहती है, उसी प्रकार सद्गुरु को भी परम योग्य शिष्य की खोज रहती है। मेरी कृपा से तुम्हें घर बैठे ही परम संत सिद्ध सद्गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और टीला जी उसी भुवन मोहिनी छवि का निरंतर ध्यान करते हुए भगवद आज्ञा के अनुसार घर पर ही भजन भाव करने लगे। प्रभु कृपा से थोड़े ही दिनों में इनकी सिद्धियां चारों ओर फैल गईं। अनेक सिद्ध महात्मा आपके दर्शन हेतु आने लगे। अनेक वयोवृद्ध संतों ने इनकी विद्वता और सिद्धता देखकर इन्हें दीक्षा लेने को कहा, परंतु ये तो विनम्रतापूर्वक कहते कि जिस दिन भगवान की इच्छा होगी उस दिन वे भी दीक्षा दे देंगे। कुछ लोग जब अधिक हट करते तो आप विनयपूर्वक कह देते कि आप ही कृपा कर मेरी कंठी बांध दीजिए, पर जब कोई आपको कंठी बांधने लगता तो आप अपने सिद्धि बल से आसन सहित ऊंचे उठ जाते और बांधने वाले का हाथ आपके गले तक पहुंच ही न पाता। ऐसा करने के पीछे आपका उद्देश्य सिद्धि बल दिखाना या संतों की अवमानना करना नहीं था, अपितु सच्चे सद्गुरु की खोज करना ही था। इस प्रकार जब बहुत से संत प्रयास करने पर भी श्री टीला जी के गले में कंठी न बांध सके तो सबने जाकर श्री पयहारी महाराज से सब बातें कही और टीला जी को शिष्य बनाने का निवेदन किया। पयहारी जी ने प्रथम तो यह कहकर इनकार कर दिया कि वे संतों को अपना सिद्धि बल दिखाते हैं, परंतु बाद में आपके सबके आग्रह पर आपने कंठी बांधना स्वीकार कर लिया। श्री पयहारी जी महाराज भी जब कंठी बांधने लगे तो टीला जी पूर्व की भांति आसन सहित ऊपर उठ गए, परंतु पयहारी जी तो ठहरे सिद्ध संत। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो वह बढ़ता ही गया और अंत में उन्होंने टीला जी के गले में कंठी बांध ही दी। इस प्रकार टीला जी को उनके सद्गुरु मिल गए और पयहारी जी महाराज को टीला जी के रूप में एक योग्य शिष्य प्राप्त हो गया। श्री पयहारी जी महाराज ने उन्हें उपासना का रहस्य समझाया और वैष्णव मंत्र की दीक्षा देकर उनका नाम श्री साकेत निवासाचार्य रख दिया।
श्री साकेत निवासाचार्य जी ने बहुत दिनों तक गलतागादी यानी जयपुर में रहते हुए श्री पयहारी जी महाराज की सेवा की। फिर उनकी आज्ञा लेकर भारत के संपूर्ण तीर्थों का परिभ्रमण एवं भगवत भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात जयपुर राज्य अंतर्गत ही अरबिया ग्राम में आचार्य पीठ का निर्माण करके वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा संवत 1642 विक्रम को श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज ने अपने आराध्य श्री सीताराम जी के श्री साकेत धाम में निवास प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गंगा देवी जी। श्री भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। अर्थात स्त्री पुरुष नपुंसक या कोई भी जड़ चेतन प्राणी कपट भाव को सब प्रकार से छोड़कर जो मुझे भजता है वही मेरे लिए परम प्रिय है। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए जो संप्रदाय चलाया उसमें दीक्षित होने का सबको अधिकार था। उनके संप्रदाय में वर्ण लिंग संबंधी कोई भेद नहीं था। इस संप्रदाय में जहाँ चारों वर्णों को दीक्षा प्राप्त हुई वहीं पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी दीक्षित हुईं। श्री पद्मावती जी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या थीं। उसी प्रकार श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी की शिष्या थीं गंगा देवी। श्री गंगा देवी परम भगवत भक्ता थीं। भगवत प्रसाद और चरणामृत में इनकी बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं कि इनके भाई को एक पिशाची लग गई थी जिससे वह दिनों दिन क्षीण होता जा रहा था। उसे हटाने के लिए अनेक यंत्र मंत्र तंत्र किए गए पर सब व्यर्थ रहे। वह पिशाची इनके भाई को किसी प्रकार से छोड़ने को तैयार नहीं थी। जब इन्हें यह बात ज्ञात हुई तो इन्होंने विश्वासपूर्वक भगवत चरणामृत लाकर भाई के ऊपर छिड़का। उसे छिड़कते ही पिशाचिनी तुरंत वहीं भाई को छोड़कर अलग हो गई और अपने भी उद्धार की प्रार्थना करने लगी। तब गंगा देवी ने दया कर उस पिशाचिनी का भी भगवत चरणामृत से उद्धार कर दिया। अगला चरित्र है श्री विष्णुदास जी। श्री विष्णुदास जी श्री पयहारी श्री कृष्णदास जी महाराज के प्रधान शिष्यों में एक थे। आप एक शुद्ध संत थे और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने एवं भगवत विमुखों को भगवत सम्मुख करने के लिए सदा भ्रमण करते रहते थे। आपकी भगवत चरणामृत में बड़ी ही निष्ठा थी। आप भगवत चरणामृत में भिगोकर बनी हुई रज की गुटिका सदा साथ रखते थे और उसके द्वारा भूत प्रेत अभिचार कर्म आदि से ग्रस्त मनुष्यों को मुक्त करते थे। एक बार की बात है, आप भ्रमण करते हुए किसी ऐसे ग्राम में पहुँचे जो भूत प्रेत के उपद्रवों से ग्रस्त था। अपने ग्रामवासियों की प्रेत बाधा दूर कर उन्हें शांति प्रदान की तथा उस प्रेत को भी श्री राम मंत्र सुनाकर प्रेत योनि से मुक्त किया। उनके इस प्रभाव को देखकर ग्रामवासी उनके भक्त हो गए। श्री विष्णुदास जी ने उन्हें अपने सदुपदेश से भगवत पथ का पथिक बना दिया। अगला चरित्र है श्री रंगदास जी यानी श्री रंगाराम जी। श्री रंगदास जी महाराज श्री पयहारी जी के प्रधान शिष्य थे। आपकी श्री गुरु चरण कमलों में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी बढ़कर था। यहाँ तक कि आप सिंहासन पर भगवत विग्रह न रखकर उसके स्थान पर गुरु पादुका रखकर उसका ही पूजन करते थे। आप परम वैष्णव संत थे और अकिंचन वृत्ति से रहते थे। एक बार की बात है, आपकी कुटिया में चोरी करने के उद्देश्य से एक चोर घुस गया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, सिंहासन पर रखी हुई चरण पादुकाएं ही दिखाई दी और वह उन्हें ही लेकर चल दिया। वह कुछ दूर ही गया था कि उसका चित्त व्याकुल हो गया। उसे कहीं मार्ग ही नहीं सूझ रहा था। वह घबराकर पुनः श्री रंगदास जी की कुटिया पर लौट आया और पादुकाओं को वापस कर संत के चरणों में गिर पड़ा तथा बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री रंगदास जी ने उसे क्षमा कर भगवत भक्ति का सदुपदेश देकर भक्त बना दिया। इस प्रकार संत कृपा से एक चोर का भी जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार के अनेक भगवत विमुख जीवों का संत श्री रंगदास जी ने उद्धार किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।